गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीगल मैटर डिक्टेशन संख्या 6 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप स्टेनोग्राफर से संबंधित किसी भी प्रकार का क्लास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी विस्तृत विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में जब कोई अपराध किया जाता है तब दोष का निर्धारण और दंडादेश का दिया जाना या अनुकल्पित अभियुक्त का उन्मोचन या उसकी दोष मुक्ति देश के न्यायालयों द्वारा प्रशासित की जाने वाली दांडिक न्याय प्रक्रिया का अंग होती है। दांडिक न्याय करना कार्यपालिका का काम नहीं है और हमारी पद्धति में न्यायाधीश भी किसी और का स्थान नहीं ले सकते हैं, जैसा कि न्यायाधिपति इग्लस ने कहा था। न्यायाधीश किसी और का स्थान नहीं ले सकते हैं। संवैधानिक क्षेत्र पर भी वे विचार करते हैं और किसी न्यायाधीश विशेष के किसी एक या दूसरी बात पर बल देने से उस दशा में बहुत अंदर पड़ सकता है, जबकि साक्ष्य से संबंधित निर्णयों न्यायालय के वातावरण किसी अधिमानिक प्रतिरक्षा के लिए सहिष्णुता और ऐसी ही अन्य बातों का प्रसंग आ जाता है। वकीलों को इस बात का ज्ञान तब होता है जबकि वे न्यायाधीश के लिए प्रोन्नति की बातचीत करते हैं। सीनेटर इस बात को तब स्वीकार करते हैं जबकि उन्हें न्यायिक नियुक्तियों के बारे में अपनी सलाह और सम्मति देने के लिए कहा जाता है। आम आदमियों को इसका ज्ञान तब होता है जब वे अपने ही देश में न्यायपालिका के स्तर और उसके प्रतिरूप का मूल्यांकन करते हैं। जब किसी दांडिक न्यायालय में कोई मामला लंबित हो
तब उसकी प्रक्रिया और प्रगति को दंड प्रक्रिया संहिता या अनसुसंगत कानून लागू होता है। किसी न्यायालय में किसी जांच या विचारण में विधि में यथा उपबंधित रीति से और विस्तार तक के सिवाय हस्तक्षेप करना या उस जांच या विचारण को रद्द करना स्वयं ही विधि का उल्लंघन होता है। जो कुछ भी किया जाना जरूरी हो वह विधि के अनुसार ही किया जाना होगा। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अधीन न्याय करने का कार्य उन्हीं लोगों का है जिन्हें की न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, अन्य को नहीं। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में जब कोई अपराध किया जाता है तब दोष का निर्धारण और दंडादेश का दिया जाना या अनुकल्पित अभियुक्त का उन्मोचन या उसकी दोष मुक्ति देश के न्यायालयों द्वारा प्रशासित की जाने वाली दांडिक न्याय प्रक्रिया का अंग होती है। दांडिक न्याय करना कार्यपालिका का काम नहीं होता है और हमारी पद्धति में न्यायाधीश भी किसी और का स्थान नहीं ले सकते हैं। जैसे कि न्यायाधिपति इग्लस ने कहा था, न्यायाधीश किसी और का स्थान नहीं ले सकते हैं, संवैधानिक क्षेत्र पर ही वे विचार करते हैं और किसी न्यायाधीश विशेष के किसी एक या दूसरी बात पर बल देने से उस दिशा में बहुत अंतर पड़ सकता है, जबकि साक्ष्य से संबंधित निर्णय न्यायालय के वातावरण किसी अधिमानिक प्रतिरक्षा के लिए सहिष्णुता और ऐसी ही अन्य बातों का प्रसंग आ जाता है। वकीलों को इस बात का ज्ञान तब होता है जब वे न्यायाधीश के लिए प्रोन्नति की बाबत बातचीत करते हैं। सीनेटर इस बात को तब स्वीकार करते हैं जबकि उन्हें न्यायिक नियुक्तियों के बारे में अपनी सलाह और सम्मति देने के लिए कहा जाता है। आम आदमियों को इसका ज्ञान तब होता है जबकि वे अपने ही देश में न्यायपालिका के स्तर और उसके प्रतिरूप का मूल्यांकन करते हैं। जब किसी दांडिक न्यायालय में कोई मामला लंबित हो तब उसकी प्रक्रिया और प्रगति को दंड प्रक्रिया संहिता या अनसुसंगत कानून लागू होता है। किसी न्यायालय में किसी जांच या विचारण में विधि में यथा उपबंधित रीति से
और विस्तार तक के सिवाय हस्तक्षेप करना या उस जांच या विचारण को रद्द करना स्वयं ही विधि का उल्लंघन होता है। जो कुछ भी किया जाना जरूरी हो वह विधि के अनुसार ही किया जाना होगा। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अधीन न्याय करने का कार्य उन्हीं लोगों का है जिन्हें की न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, अन्य को नहीं। स्टॉप।